नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर ऐसे अधिकारी की पोस्टिंग कर दी गई जिसके खिलाफ धोखाधड़ी का आपराधिक मामला राजेंद्र नगर थाने में दर्ज है, जिसमें अभी तक इस अधिकारी की गिरफ्तारी भी पुलिस नहीं कर पाई है। उक्त अधिकारी अक्षय सिंह राठौर के पास तब जिला शिक्षा अधिकारी का कुछ समय के लिए प्रभार था। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी का आरोप है कि उन्होंने तब 9 स्कूलों को गलत ढंग से मान्यता दी थी, जिसमें से 8 स्कूलों के मामले में प्रकरण दर्ज है, वहीं जिसमें अक्षय सिंह के हस्ताक्षर पाए गए थे। हालांकि अक्षय सिंह ने कुछ दिनों पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी का पद संभाल लिया है और वे खुद को निर्दोष बता रहे हैं। अक्षय सिंह फिलहाल अग्रिम जमानत पर हैं। राजेंद्र नगर थाना प्रभारी अमृता सिंह सोलंकी ने बताया, वर्ष 2019 में 9 स्कूलों को गलत ढंग से मान्यता देने के मामले में तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी और उनके बाबू पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। मामला 2 साल पुराना वर्ष 2018 का है। तब 9 स्कूलों को गलत ढंग से मान्यता दी गई थी, जिसमें 8 स्कूलों की मान्यता में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी यानी अक्षय सिंह के हस्ताक्षर पाए गए थे। इस मामले में वर्ष 2019 में अक्षय और उनके सहयोगी बाबू के खिलाफ राजेंद्र नगर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर उनके बाबू धीरेन्द्र परिहार को गिरफ्तार किया था। फिलहाल अक्षय सिंह की गिरफ्तारी नहीं की गई है। राइट। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अक्षय सिंह का कहना है कि उनके सहयोगी धीरेन्द्र सिंह परिहार ने उनके डोंगल का उपयोग कर मान्यताएं दी थी और ये मामला हाई कोर्ट में भी गया था, जिसमें परिहार ने स्वीकार भी किया कि उन्होंने मेरे डोंगल का गलत इस्तेमाल किया था। इस मामले में शासन को भी जानकारी भेजी गई थी, जिसके बाद धीरेन्द्र सर, आपने जिला शिक्षा अधिकारी का पद संभाला है, तो बताया जा रहा है कि आपके ऊपर केस भी दर्ज हैं। किस तरह के मामले हैं? पिछली बार मेरे कार्यालय में एक परिहार करके थे, उनने डोंगल का गलत इस्तेमाल करके फर्जी मान्यताएं की थी। वो मेरे द्वारा पकड़ के जांच करवाई गई। कलेक्टर साहब को पुटअप हुआ। कलेक्टर साहब ने के सामने उनके कथन हुए और उन्होंने उसमें स्वीकार किया कि उनके द्वारा ये कार्य किया गया था। उसके बाद शासन स्तर पे डी होके भोपाल भेजा गया प्रकरण को, और भोपाल से ने उसका परीक्षण करने के बाद उन्हें बर्खास्त किया गया। सर, लेकिन केस आप पे दर्ज बताया? हाँ, वो चूँकि मेरा डोंगल था इसलिए मेरे पे केस दर्ज हुआ, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर भी जब ये प्रकरण गया उसमें भी ये बात क्लियर हुई कि उन्होंने बताया कि ही मिसयूज डोंगल एंड पासवर्ड एंड ही एडमिटेड हिमसेल्फ आल्सो। देयर इज एम्पल एविडेंस अगेंस्ट हिम एंड देयर इज नो कोऑपरेटिव टू को-अक्यूज अक्षय सिंह राठौर। तो ये किस तरह के केस थे और कब का मामला? ये 2 साल पुराना का मामला है और इस पे कार्रवाई भी हुई है। अभी तक चूँकि जो संबंधित व्यक्ति था उसने स्वीकार कर लिया और कहा कि उसके द्वारा ये काम किया, इसलिए उसको गिरफ्तार भी किया गया और उसको नौकरी से बर्खास्त भी किया। केस क्या था? केस ये था, एक डोंगल था। जब मैं उस समय में प्रभारी डीओ था तो यहाँ पर एक काम आया था, उसमें डोंगल का प्रयोग करना था। उस डोंगल का इस्तेमाल करके उसने मान्यताएं जो थी किसी स्कूल की वो करी थी, और जैसे ही मेरे संज्ञान में आया उसको मैंने पकड़ा और सीओ साहब और कलेक्टर साहब को पुटअप किया कि सर इसके अंदर किसी ने ये गलती करी है, इसकी जांच की है। जांच करवाने पे ये पाया गया कि ये कृत्य उसके द्वारा किया। उसने खुद लिख के कलेक्टर साहब सीओ साहब को भी दिया। इसी आधार पे यहाँ से प्रस्ताव शासन को गया, शासन स्तर से उसको हटाया। सर, 9 स्कूलों में से 8 स्कूलों की जो डिजिटल उसमें आप बताइए, कोई आरोपी जिला शिक्षा अधिकारी, क्या मामला था पूरा? थाना राजेंद्र में 113/19 धारा 420 का दर्ज हुआ था, जो तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी और उनके बाबू पे दर्ज हुआ था। उसमें बाबू की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो गई है और तत्कालीन जो अधिकारी थे उनकी जांच चल रही थी कि उनकी संलिप्तता कितनी है। प्रथम दृष्टया आईटी एक्ट कहता है कि जिसके सिग्नेचर है उसकी जवाबदारी है। उस आधार पे उनको जो है आरोपी बनाया गया है। हम लोगों ने जांच करी है, उसमें 9 में से 8 स्कूल ऐसे हैं जिन पर उनके सिग्नेचर वैलिड बता रहे हैं। अन्य स्कूलों की और उनकी बीआरसीओं की कुछ कथन बाकी हैं, उसके बाद निश्चित करेंगे कि इनकी संलिप्तता कितनी है। प्रथम दृष्टया उनकी संलिप्तता नजर आती है। क्या 9 स्कूलों में किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया था, किस तरीके से साइन की थी, इसने क्या मामला था पूरा? इसमें यह होता है कि जब भी कोई ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वो संबंधित के पास बीआरसी के पास पहुंचता है और बीआरसी उसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करते हैं। फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करने के बाद वो ऑनलाइन अपने डीओ जो अधिकारी होते हैं उनके वहाँ भेजते हैं और वहाँ से डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा उनकी मान्यता होती है।
इसे पूरे प्रोसेस में यदि देखा जाए तो 8 ऐसे स्कूल हैं जिनमें सर्टिफाइड वैलिड उनके जो है सिग्नेचर पाए जा रहे हैं। उनका ये कथन था, जो उनके बाबू पकड़ाए थे, उनका कथन था कि मेरे द्वारा सामने ये सब किया है, पर चूंकि पुलिस या अन्य किसी एजेंसी के सामने किए गए स्वीकृति को न्यायालय में मान्य नहीं होती है, इसलिए इस विषय पर जांच की जाएगी कि किस परिस्थिति में उनके द्वारा ये स्वयं कथन कहा गया है और आईटी एक्ट की लायबिलिटी कितनी है। आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। इसमें चूंकि अभी जांच का विषय है, इसलिए हमने उस आरोपी को लेकर किसी प्रकार का गिरफ्तारी का प्रयास नहीं किया है। एक बार ये जो है मसला पूरा ऑन पेपर हो जाए और ये शक-शुबा नहीं रहे कि हाँ इनके द्वारा ही फर्जीवाड़ा किया गया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किएंगे। पुलिसवाला न्यूज से सिटी क्राइम रिपोर्टर संजय वर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।